अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटास की। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हमारा पेंडिंग जा रहा था कि मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से हमने परफॉर्म करना है। तो विदाउट एनी डिले मैं जाता हूँ सबसे पहले गूगल पे और मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ है क्या, मेटा टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। आप जब भी गूगल पर कोई टर्म, कोई क्वेरी, कोई सर्च टाइप करते हो, कोई सर्च टर्म टाइप करते हो, कीवर्ड टाइप करते हो, तो आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। हम लोग टाइप करके देखते हैं और फिर रियल टाइम आपको बताता हूँ। जैसे हम जो एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, बेस्ट प्लेसेस ट्रैवल इन पाकिस्तान, हमने एग्ज़ाम्पल दी थी। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास नीचे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उन रिज़ल्ट्स के अंदर आप देखें तो आपको क्या नज़र आता है? एक ये ब्लू कलर के अंदर टाइटल नज़र आता है, और फिर आपको ये एक ब्लैक कलर में डिस्क्रिप्शन नज़र आती है, फिर आपको ये एक लिंक नज़र आता है जिसको हम यूआरएल परमालिंक बोलते हैं। तो ये हर रिज़ल्ट का यही सेम चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। एक लिंक, एक टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन। सो ये जो आपको ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है टाइटल, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल, और ये जो आपको ब्लैक कलर में डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये प्रिसाइज़ली हमने अपने पेज को एक्सप्लेन किया होता है। ये सर्च इंजन के लिए भी, और जो यूज़र हमारा सर्च इंजन में कोई भी टर्म लगा के सर्च करते हुए आ रहा होता है, उसको एक ब्रीफली एक आइडिया देने के लिए व्हाट दिस पेज इज़ ऑल अबाउट। ठीक है? तो ये सर्च यूज़र जो है ना, उसको तब भी नज़र आता है जब वो यहाँ पे कुछ सर्च करेगा गूगल पे, वरना ये बैक एंड थिंग है और सिर्फ़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो ये ब्लू में मेटा टाइटल है और ब्लैक में मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये लिंक है। तो अगर मैं ये बात करूँ इस रिज़ल्ट की, तो यहाँ पे आपका मेटा टाइटल है द 19 बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे एंड पे ये डॉट, डॉट, डॉट लिखा हुआ आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये मेटा डिस्क्रिप्शन देखो, इसका मेटा टाइटल भी ब्रेक हो रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी ब्रेक हो रहा है। ये क्यों हो रहा होता है, इसकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी थी कि आपको समझ आए कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन चीज़ क्या है। तो वो ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है, ये मेटा टाइटल, और जो ब्लैक में नज़र आ रहा है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये आपका परमालिंक। सो अब ये जो डॉट 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 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? असल में मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन की एक लिमिट है जिसमें गूगल शो करवाता है। जो आपका मेटा टाइटल है, उसकी जो एज़ पर जो ऑल मेजर सर्च इंजन्स जो इसके लिए बेस्ट लेंथ है, जिस लेंथ में आपको इसको रखना चाहिए, अगर आप इसको प्रॉपर पूरा डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो वो है आपकी 60 कैरेक्टर्स। आप 60 कैरेक्टर्स के अंदर रहें, इससे बाहर ना जाएँ। अब 60 कैरेक्टर्स क्या है? उसमें ए, बी, सी स्पेस डी, तो ये आपके 5 कैरेक्टर्स बनते हैं। ए, बी, सी 3 कैरेक्टर्स, स्पेस भी कैरेक्टर है और डी भी कैरेक्टर है, डॉट भी कैरेक्टर है। तो ये आपके कैरेक्टर्स 60 लिमिट है, 60 से ज़्यादा ना करें, वरना क्या होगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और उस ब्रेक होने से नुकसान क्या होगा कि अगर आप अपने मेटा टाइटल में कीवर्ड यूज़ करते हैं, हमारे मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों में हम अपना प्राइमरी कीवर्ड एम्बेड करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। सो अगर आपने अपना कीवर्ड उन 60 कैरेक्टर्स के बाद यूज़ किया है, या वो जो यूज़ हो रहा था और 60 कैरेक्टर्स पूरे हो गए, उससे ऊपर निकल गया, तो जितना पार्ट 60 कैरेक्टर्स से ऊपर निकल गया है, वो आपका वहाँ से हाइड हो जाएगा। वो इस तरह से डॉट डॉट में ब्रेक हो जाएगा। उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको उस टाइटल का फ़ायदा होना है, जो आपका यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आ रहा है, 60 कैरेक्टर्स के अंदर-अंदर आ रहा है। तो दैट इज़ व्हाई ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका इम्पोर्टेंट पार्ट अगर ब्रेक हो गया, तो आपका जो कीवर्ड यूसेज था, वो ब्रेक हो गया। तो मेटा टाइटल में भी हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड अपना, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करते हैं। दैट इज़ व्हाई 60 कैरेक्टर्स की लिमिट में हम लिखते हैं, ताकि कोई इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेक ना हो। जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसकी लेंथ जो है उसमें है 40। अच्छा, मेटा टाइटल जो है, उसकी जो मिनिमम लेंथ है, वो 40 कैरेक्टर्स रिकमेंडेड है। इनसे एक तो आपके पास सिर्फ़ 60 कैरेक्टर्स हैं, जो आपके देखें सामने कितना आपके पास हो, लाइक ये यहाँ पे ये एंड हो जाना है। सिर्फ़ इतने से आपके पास अवेलेबिलिटी है इनकी, ये आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप इसको यूज़ करो। तो अगर आप 40 कैरेक्टर्स से भी कम करोगे, तो क्या होगा कि जो आपका मेटा टाइटल है, वो ब्रेक हो जाएगा। सो ऑलरेडी आपके पास बड़ी थोड़ी-सी लिमिट है मेटा टाइटल की, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और उसको मैक्सिमम लिमिट तक आप यूज़ करें। तो 60 कैरेक्टर मैक्सिमम और मिनिमम 40 कैरेक्टर्स पे रहें, बहुत छोटा भी ना कर दें। पहले ही बड़ी शॉर्ट सी लिमिट है हमारे पास और हम उसको भी प्रॉपर यूटिलाइज़ ना करें, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो रिकमेंडेड है 40 से 60 कैरेक्टर्स के दरमियान आपकी मेटा टाइटल की लेंथ हो। और मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है, वो आपकी है 120 कैरेक्टर्स मिनिमम एंड 160 कैरेक्टर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें। तो 120 कैरेक्टर्स से 160 कैरेक्टर्स आपकी लिमिट जो है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी, तो वो ब्रेक हो जाएगी।
जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्रेक हो रहा है और ब्रेक हुआ पार्ट उसके अंदर कोई कीवर्ड यूज़ किया है या उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ की है तो वो आपके लिए यूज़लेस है, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस लिमिट के अंदर ही रहे ताकि एक तो वो प्रॉपर तरीके से शो हो, कुछ कट ऑफ ना हो रहा हो और दूसरा उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो मिस ना हो जाए। तो ये आपकी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिट है जिसके अंदर-अंदर आप लोगों ने रहना है और इन दोनों में हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं, अपना प्राइमरी कीवर्ड इसमें एम्बेड करते हैं। सो अब देखते हैं कि ये ऐड कैसे करना है। हम अपनी वेबसाइट पे वापस आते हैं अपने उस आर्टिकल के पे जिसको हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट से और इसमें अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ और मैं बिल्कुल नीचे बॉटम पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएँगे। ये थीम के रिलेटेड ऑप्शंस हैं, इसमें प्लगइन्स भी बहुत सारे यूज़ हुए हुए हैं। आपके पास ये सारे ऑप्शंस शायद ना भी आएँ। आपके पास क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपका बॉक्स खत्म हो रहा है तो उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं, खत्म है, एंड है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आपके पास कोई चीज़ आपके पास नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा, ये दोनों चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आपके पास कोई प्लगइन्स नहीं है, उस तरह का थीम नहीं है। सो आपने बेसिक्स के साथ स्टिक करना है। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें तो वो चाहिए फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल अगर आप इसमें देखेंगे, पूरा आर्टिकल का ये बॉक्स पूरा स्क्रॉल अप डाउन करके देख लें, हर तरफ से देख लें, इस पेज पे आपको मेटाज़ ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको अगर थोड़ा-सा रिकैप करो बताया था कि वर्डप्रेस के अंदर कोई भी नया फ़ीचर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसका प्लगइन यूज़ करते हैं। प्लगइन से आप नया फ़ीचर ऐड कर सकते हैं। सो हम लोगों को मेटाज़ के लिए, हम लोगों को एसईओ के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और उस प्लगइन के थ्रू हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। प्लगइन्स बहुत सारे हैं, मैं जो आपको फ़िलहाल यूज़ करवाने लगा हूँ उसका नाम है यूस्ट एसईओ। इसके अलावा ऑल इन वन एसईओ पैक एक ये भी प्लगइन है, रैंक मैथ भी एक प्लगइन है। ये सारे प्लगइन्स हैं जो आप एसईओ के लिए आपको हेल्प करते हैं। ये टूल ऐसे नहीं है कि गारंटी है अगर आपने यूज़ किया तो गूगल आपको रैंक कर देगा, रैंक मैथ यूज़ किया है तो गूगल आपको रैंक कर देगा, ऑल इन वन एसईओ पैक यूज़ किया है तो गूगल आपको रैंक कर देगा। ये सिर्फ़ हेल्पिंग टूल्स हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपने जो काम किया हुआ है वो ठीक किया हुआ है। वो चीज़ ठीक होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्लगइन कौन-सा यूज़ किया हुआ है, गूगल को कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कौन-सा प्लगइन यूज़ करके क्या काम किया है। उसको कंसर्न है थिंग्स शुड बी डन राइट। तो हम लोग क्या करेंगे प्लगइन्स में जाएँगे और ये प्लगइन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये वाला टैब जो है उसको ओपन रखता हूँ और मैं प्लगइन्स में ऐड न्यू को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। नया प्लगइन ऐड करना है। पहले हमने क्लासिक एडिटर किया था, अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूज्ड एसईओ। तो यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे सर्च में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज्ड एसईओ और सर्च करूँगा, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही यूज्ड एसईओ का आ जाएगा जिसको मैंने इंस्टॉल करना है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वाइडली नोन है और आपको लोग नाम मेंशन करके इसके बारे में जो जॉब्स देते हैं, जॉब्स दे रहे होते हैं। अपने लिए भी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। एक ऐसा पर्सन जिसको एसईओ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी अगर इसको यूज़ करता है, तो वो कहीं न कहीं अपनी एसईओ प्रॉपर कर ही पाता है। तो यूज्ड एसईओ है, ये साथ रैंक मैथ भी आपके पास आ रहा है, ये ऑल इन वन एसईओ पैक भी आ रहा है। सब अच्छे हैं, कोई भी यूज़ किया जा सकता है। सबके रिव्यूज़ अच्छे हैं, सबकी इंस्टॉलेशंस अच्छी हैं। तो मैं आपको एसईओ यूज्ड एसईओ है इसको यूज़ करना बता रहा हूँ। उसके बाद आप कोई भी यूज़ करें, सेम बात है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम उनके अंदर सेटिंग्स हैं, बस थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस होगा इंटरफ़ेस का, तो वो आपको उससे नो हाउ क्रिएट करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं यूज्ड एसईओ को इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देता हूँ और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे मेटास का ऑप्शन चाहिए, मैं कोडिंग में जाके और वो ऐड करना नहीं चाह रहा। वर्डप्रेस है, एक प्लगइन करूँगा, नया फीचर ऐड हो जाएगा, बॉक्सेस आ जाएँगे, उसमें मेटा टाइटल लिखूँगा, उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, मेरा काम कंप्लीट। तो विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज मैं अपना काम कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ये इंस्टॉल हो गया और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेशन के बाद आपकी लेफ्ट साइड बार पे यहाँ पे एसईओ का एक ऑप्शन नया आ जाएगा, जो पहले नहीं था। ये देखें, लेफ्ट साइड पे देखें सेटिंग के नीचे ये वाइब का लोगो है वो बना हुआ है, साथ एसईओ लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास एसईओ यूज़ जो है वो ऐड हो चुका हुआ है। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आप आओ तो यहाँ पे भी आपके पास वो नज़र आ रहा होगा। ये यूज़्ड एसईओ आपके पास इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका हुआ है। अब मैं जाता हूँ वापस, जो अपना मेन काम जो मेटाज़ वाला है पहले वो पूरा करें। इसी पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप नीचे देखें यहाँ पे कोई यूज्ड या उस तरह का कोई ऑप्शन आपके पास विज़िबल नहीं है। लेआउट सेटिंग आ रहा है या डब्ल्यूपीएससी स्ट्रक्चर डाटा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे बॉटम पे अब कोई यूज़्ड का ऑप्शन नया ऐड हुआ है। यूज़ प्लगइन ऐड किया है, किसी नए फीचर के लिए किया है, तो उसमें सबसे पहला फीचर जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, वो हम मेटाज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। सो मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे
यूज्ड एसईओ का एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका हुआ है। ये वो बॉक्स है जिसके अंदर आपका कंटेंट है। तो मैं अगर बिल्कुल टॉप से स्क्रॉल डाउन करता हुआ आपको लेके आऊँ, तो आपका ये टाइटल और आपका जो बॉडी टेक्स्ट है वो आ गया। उसके बाद देखें ये लेआउट सेटिंग और ये यूज्ड एसईओ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, जो पहले नहीं था। और यूज्ड एसईओ के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक प्रीव्यू सा नज़र आ रहा है, मोबाइल रिजल्ट्स, प्रीव्यू एज़, डेस्कटॉप रिजल्ट्स। अब ये आपके सामने है और साथ ये मैं गूगल आपको दिखा रहा था। इस रिज़ल्ट में और इसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल सेम वे से दिखा रहा है। तो आपको वो प्रीव्यू दिखा रहा है और नीचे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना एसईओ टाइटल, अपना मेटा टाइटल यहाँ पे लिखें, अपना मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखो और यहाँ पे उसको प्रीव्यू करो गूगल में कैसा नज़र आएगा। और फिर वो इस किस्म का मतलब आपको प्रीव्यू एक वहाँ पे शो करवाई जा रहा है कि असल में गूगल में आप कैसे शो होंगे। सो हम लोग यहाँ से मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, हमारा काम खत्म। तो ये भी आपका पेज बाय पेज काम है, ये साइट वाइड काम नहीं है। इंस्टॉल हो गया, अब हर पेज, हर पोस्ट जो भी आप नया लाइव कर रहे होंगे, तो नीचे मेटास का ऑप्शन होगा जहाँ मेटास ऐड कर सकते हैं उस पेज के लिए स्पेसिफिकली। सो इस पेज में मेरा जो मेन टाइटल है वो है 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एसईओ टाइटल में मतलब ये आपको अभी ना ये आपके जो हैं ये टैग्स लगे हुए हैं। टाइटल पहले यूज़ हो पेज का, फिर सेपरेटर आए ये वाला, और फिर साइट का टाइटल यूज़ हो। माई टेस्ट वेब जो रखा हुआ है अभी फ़िलहाल वो नज़र आ रहा है। और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कस्टमाइज्ड ऐड करना है तो मैं इसको ख़त्म करूँगा और यहाँ पे 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान इन 2021 मैंने ये लिख दिया। तो ये मैंने लिख दिया और साथ मैंने यहाँ पे सेपरेटर लगाया, ये वाला या दूसरा ये वाला सेपरेटर लगाया और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, लाइक एसटीओ स्टॉप शॉप। हालाँकि ये वेबसाइट का ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ सीख रहे हैं इस पे। तो मैंने ये लिख दिया। तो इस तरह से आपका टाइटल बन गया और ये आपको यहाँ डिस्प्ले करवा रहा है डेस्कटॉप पे ये टाइटल कैसा नज़र आना है। और यूज़ के ऊपर ये चीज़ जो है ना ग्रीन बार, ये अगर देखिए आप, जब तक ये नहीं था, ये आपके पास इस तरह से आपको ऑरेंज लाइन शो हो रही थी। मीन्स कि अभी आपकी लेंथ जो है वो टाइटल की कम है, इसको इंक्रीज़ करें। जैसे ही मैंने वो बाकी पार्ट भी ऐड किया तो अब ये ग्रीन में आ गया है। थोड़ा और ज़्यादा ऐड करोगे, अगर आप एक्सेसिव में चले जाओगे तो वो रेड कर देगा कि नहीं, आपका जो लिमिट है वो ओवर हो गई हुई है, आप सेफ प्ले नहीं कर रहे हो, सेफ साइड पे नहीं हो। तो अभी ये डेस्कटॉप पे आपका टाइटल प्रीव्यू आ गया और ये मोबाइल पे कैसा आएगा वो दिखा रहा है। मोबाइल में कोई गूगल पे सर्च करता है तो। अब बात आ गई नीचे डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन, अब मैंने टाइटल जो है वो मैंने 40 से 60 कैरेक्टर्स के अंदर रखा है। तो ये ग्रीन बार मुझे शो कर रही है, लेकिन अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँ, वर्ड पे भी चेक किया जा सकता है, वरना मैं गूगल पे आऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ जी ऑनलाइन कैरेक्टर काउंटर। इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ। बस ये कई सारे आ गए हैं, कोई भी ओपन कर लूँ एक। और यहाँ पे ये वो चीज़ें मैं रूटीन में यूज़ करता हूँ, इसलिए आप देखते हैं अक्सर पहले से भी ओपन हुई नज़र आ रही होती हैं। देखिए पहले यहाँ पे यूज़ हुआ है एक, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसको। देखिए कैरेक्टर 60, वर्ड्स है 13, लेकिन ये मेन चीज़ ये है 60 कैरेक्टर्स, ये मैक्सिमम लिमिट है, मेरा लिमिट के अंदर अंदर आ रहा है। तो मैंने इसको सही यूज़ किया। अगर आपने मेक श्योर करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब आगे मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखता हूँ लाइक 20 बेस्ट प्लेसेस हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं इनको ड्राफ्ट करता हूँ। मतलब आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आप गूगल पे आइडिया भी ले सकते हैं, गूगल पे लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आप आएँ। मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान इन 2021, वी हैव कंपाइल्ड फॉर दोज़ फॉर प्लानिंग देयर विज़िट। अभी मैं खत्म कर देता हूँ। Here is the list of 20 best places to travel in Pakistan. We have compiled especially for those who are planning to visit. चलो ये मैंने इस तरह लिख दिया। ये आपका ये जो ग्रीन हो गया है, पहले ऑरेंज था, अब ग्रीन हो गया है। अगर ज़्यादा आपकी ये लिमिट इंक्रीज़ होगी तो ये आपको रेड में कर देगा। यहाँ पे अगर मैं इसको करैक्टर चेक करने हो तो मैं दोबारा आऊँगा काउंटर पे और लिखा मैंने, तो इसको मैं मेरे
134 कैरेक्टर्स बनते हैं टोटल। वापस ये इसमें ऐड हुआ है, टोटल बन गए। तो वही जो लिमिट थी मेरी 120 से 160 वाली, उसके अंदर अंदर मैंने यूज़ किया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो मेरा जो प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान है, कीवर्ड टाइटल में भी आ रहा है, और वो मेरा कीवर्ड प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। मैंने कीवर्ड को भी यूज़ कर लिया। और ये स्लग है, यूज्ड भी आपको कहता है कि स्लग चेंज कर लें, उसमें कीवर्ड एडजस्ट करना है तो कर लें। तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे ये स्लग वाला पार्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ से भी स्लग चेंज हो सकता है, और अगर आपने यहाँ पे चेंज नहीं किया तो यूज़ जो है वो भी आपको बताता है कि आप वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास ग्रीन ग्रीन में नज़र आ रहा है। ऊपर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये आपका टाइटल इस तरह से नज़र आएगा, डेस्कटॉप में, मोबाइल में इस तरह से नज़र आएगा टाइटल डिस्क्रिप्शन, और आपका फीचर्ड इमेज जो है वो भी मोबाइल में साथ उसके नज़र आएगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा दिया। अब यहाँ पे एक और फीचर है यूज्ड का। ये तो मैंने मेटा ऐड कर दिया, इस आर्टिकल के लिए मेटा टाइटल भी ऐड कर दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी। और आप लोग ऐड करने से पहले आप लोग गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, और जो देखें लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है रियलाइज़ करें। तब कोई आपको अच्छा लगे कि किस तरह से क्राफ्ट किया हुआ है, आप भी उस एंगल से जाएँ, आप वो भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक और काम करना है। ये जो आपके रिजल्ट्स जब गूगल पे सर्च होते हैं ना, तो यहाँ पे लोग जो टाइटल वगैरह देख रहे होते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई आप ना ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपके अटेंशन ग्रैबिंग हो, आपका टाइटल वगैरह, आपकी डिस्क्रिप्शन। अटेंशन ये देखें ब्लू में सारा आपको टाइटल नज़र आ रहे हैं, सेम एक ही सीक्वेंस में है। बस एक ने ये ब्रैकेट्स यूज़ करने की ट्राई की है, ये दूसरे ने भी की है। तो मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट होने के लिए ना मैं कुछ यहाँ पे वेरिएशन भी लेके आ सकता हूँ। वो मतलब एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हट के आपका जो क्लिक्स बढ़ाने के लिए, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मेटा टाइटल है ना, 20 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान इन 2021 ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जो 2021 है ना, इसको मैं ब्रैकेट में ले आता हूँ, ये ब्रैकेट। तो मैंने ब्रैकेट्स में ले लिया। अब ये इस तरह क्या होगा कि जब ये नज़र आएगा गूगल में तो इस किस्म का नज़र आएगा। या मैं यहाँ पे नहीं लगाता, मैं कहीं और लगा लेता हूँ, जिस तरह ये 20 है, नंबर्स भी यूज़ करने चाहिए, उससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। और दूसरा हमें यहाँ पे 20 बेस्ट प्लेसेस की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे बेस्ट प्लेसेस या प्लेसेस को यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये बेस्ट प्लेसेस जो है यहाँ पे लगा के इधर लगा देता हूँ इतने पार्ट में। वो आपको नज़र आएगा कि इस पार्ट के अंदर आपने ब्रैकेट लगाई हुई है, तो वो थोड़ा-सा अटेंशन ग्रैबिंग हो जाएगा, वहाँ पे ना फ़ोकस जाएगा। जब वो रिज़ल्ट्स के अंदर किसी एक में ब्रैकेट आ रही है, तो बाकियों से थोड़ा-सा डिफरेंट हो रहा है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली अटेंशन ग्रैबिंग हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं आप मेटा टाइटल में अपने। सो ये आपके मैटर्स फाइनलाइज़ हो गए हैं। अब यूज्ड एक फ़ीचर देता है। तो अब यूज़ जो है ना वो एक फ़ीचर देता है आपको, जो इसका बड़ा यूनिक फ़ीचर है। अब तो बाकी टूल्स भी, बाकी प्लगइन्स भी देना शुरू हो गए हैं। इसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये आर्टिकल प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, इसके लिए आपने प्राइमरी कीवर्ड आपका ये, आप इसके लिए रैंक करना चाह रहे हैं, इसके लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं। यूज्ड कहता है आप ऐसा करो, हमारे पास यहाँ पे एक फ़ीचर है फ़ोकस की फ्रेज़ का, हमारा फ़ोकस की फ्रेज़। आप इसमें आओ और इसमें हमें अपना वो प्राइमरी कीवर्ड बताओ जिसके लिए आप अपने इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या और इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए ताकि आप उसको ज़्यादा बेटर बना सको। तो या आप अपना कीवर्ड उठाओ और फ़ोकस की फ्रेज़ में लिखो। तो ये आपको देखें, ये इसने यहाँ पे ग्रीन स्माइली बना दी है। ये ग्रीन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है। रेड आपका बहुत बुरी एसईओ है इस आर्टिकल की, इस कीवर्ड के लिए। ऑरेंज ओके, और ग्रीन है एक्सीलेंट है। कि आपने सब कुछ अच्छा किया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर, जो कुछ होना चाहिए था, टाइटल में कीवर्ड यूज़ करना चाहिए था, हेडर्स में, फर्स्ट पैराग्राफ में, आपके इमेजेस ऑल टैग्स में, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स होने चाहिए थे। वो सब कुछ चेक करके बताएगा कि अच्छा है या बुरा है। तो ये जब आप कीवर्ड ऐड करेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप नीचे आएँ और ये आपके पास एसईओ एनालिसिस का एक ऑप्शन आ रहा है, ये मेटास के बिल्कुल नीचे, और यहाँ पे भी ग्रीन स्माइली आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है प्लेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। इस कीवर्ड के लिए उसने चेक किया और स्माइली बनाया हुआ है कि सब ओके है। आप अगर इस पे एनालिसिस को ओपन करें, तो ये नीचे देखें आपके पास सारी जो इसके ऑप्शंस हैं वो सामने सारे सामने आ गए, जिन-जिन चीज़ों को ये चेक कर रहा है। उसने चेक किया है की फ्रेज़ स्लग में है, आपका कीवर्ड स्लग में, हाँ जी है। एसईओ टाइटल में, एसईओ टाइटल विड्थ आपकी जो वो 40 से 60 कैरेक्टर्स के अंदर-अंदर ही है, ज़्यादा तो नहीं है, ओके है। टेक्स्ट लेंथ आपके आर्टिकल की 740 वर्ड्स की है। जो आपका आर्टिकल लिखा हुआ है 740 वर्ड्स का है, अगर वो 300 वर्ड से ज़्यादा है तो यूज़ पास कर देता है। इमेजेस ऑल्ट एट्रीब्यूट्स, आपने इमेजेस ऑल टैग यूज़ किए हुए हैं? हाँ जी, किए हुए हैं।
की फ्रेज इन सब हेडिंग, कीवर्ड सब हेडिंग में यूज़ किया है, H2 या H3 में, H2 में हमने किया हुआ था, ओके है। इस तरह उसने सारे टेस्ट हमारे पास किए हैं, इंटरनल लिंक हैं, आउटबाउंड लिंक जो एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं वो भी हैं, हाँ जी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एक इम्प्रूवमेंट बोल रहा है। वो कह रहा है की फ्रेज़ इन टाइटल, द एग्ज़ैक्ट मैच ऑफ द फोकस की फ्रेज़ अपीयर्स इन द एसईओ टाइटल, आ रहा है टाइटल में बट नॉट एट द बिगिनिंग। तो इसको आप बिगिनिंग में मूव करें। वो क्या कह रहे हैं, ये जो आपका एसईओ टाइटल है ना, आप इसमें जो की फ्रेज़ है ना, जो प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान है, इसको स्टार्ट में लेके आओ। स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड से ये स्टार्ट हो रहा हो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आ सकता है गुड है, नहीं आ सकता तो मैं छोड़ दूँगा, कोई मसला नहीं है। टाइटल में तो है ना, तो ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ़ सजेस्ट की गई है। प्रॉब्लम है की फ्रेज़ डेंसिटी। द फोकस की फ्रेज़ वाज़ फाउंड 2 टाइम्स, दैट इज़ लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 3 टाइम्स फॉर द टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ। वो कह रहे हैं कि आपका जो फोकस की फ्रेज़ है ना, जो ये कीवर्ड है, वो हमने आर्टिकल के अंदर चेक किया है, तो आर्टिकल के अंदर हमें 2 बार मिला है। लेकिन एक बार ये टाइटल में है और एक बार जो है वो आपकी हेडिंग में है, ये यूज़ किया, तो 2 बार वो कह रहे हैं मिला है। वो कह रहे हैं इसको कम से कम 3 बार यूज़ करें, पर मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग कीवर्ड को अराउंड 1% डेंसिटी में यूज़ करेंगे। यूज़्ड 0.5 डेंसिटी या उससे भी कम में भी मान जाएगा। लेकिन मैंने आपको अराउंड 1% बोला है, तो आपने वो यूज़ किया होगा, तो ये एरर तो आने वाला ही नहीं है। और ये एक रिकमेंडेशन है, अगर ठीक है स्टार्ट में यूज़ हो सके आपका कीवर्ड, टाइटल में बिल्कुल स्टार्ट में प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान पहले आ जाए, बाकी चीज़ें बाद में, तो वो भी हो सकता है। नहीं हो सकता तो दैट इज़ फाइन, तो ये इम्प्रूवमेंट है। ये आपकी वो डेंसिटी की बात कर रहा है, तो डेंसिटी तो मैंने आपको बताई हुई है कि अराउंड 1% आपका कीवर्ड यूसेज होना चाहिए। 740 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है, तो अराउंड 7 टाइम्स, 8 टाइम्स आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए, मोर और लेस। आप 6 टाइम भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स भी कर सकते हैं, 9-10 टाइम्स भी हो सकता है। तो उसके अराउंड ही रहना है आपने। वो किया होगा तो ये वाला आपका जो प्रॉब्लम है वो आना ही नहीं था। तो ये यूज़ का फीचर है जिसमें आप लोग की फ्रेज़ के अंदर अपना कीवर्ड दो, तो उसके बाद जो नीचे रिकमेंडेशन दे रहा होता है इसको बारी-बारी करते जाएँ, तो वैसे ही एसईओ ठीक हो जाती है। लेकिन हमें पहले नॉलेज था, हमने अपने नॉलेज से पहले ही सब कुछ कर लिया और बाद में हम चेक कर रहे हैं तो ऑल ओके है, हमें यूज़ भी पास कर रहा है कि आपकी इस आर्टिकल की एसईओ इस कीवर्ड के लिए परफेक्ट है। ऑन पेज वाइज़ आप बेस्ट हो, आप जा सकते हैं, इसको लाइव कर सकते हैं। सो ये आपका यूज़ का फ़ायदा है। यहाँ से मैंने आपको मेटा टाइटल ऐड करना बताया, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना बताया और इसका यूज़ेज़ कैसे है, ये किस तरह से काम कर रहा होता है, उसके बारे में बताया। फिर आप देखें तो एसईओ के साथ ये रीडेबिलिटी का ऑप्शन दे रहा है। रीडेबिलिटी में जाके आप देख सकते हैं कि आपकी जो रीडेबिलिटी है आर्टिकल की वो किस तरह की है। रिकमेंडेशन ये होती है कि आर्टिकल ऐसा लिखा हो कि वो हर किस्म के, हर डायनामिक्स के लोगों को न समझ आ जाए। मीन्स कि बहुत डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी के साथ बहुत डिफ़िकल्ट भी ना लिखा जाए। सिंपल इंग्लिश यूज़ करें, फिर उसके बाद और इसमें काफ़ी सारे जो है ना वो सजेशंस अवेलेबल हैं। सिर्फ़ एक में वो कह रहा है कि पैसिव वॉइस जो है ना वो सेंटेंसेस 14.88% है और रिकमेंडेड है कि 10% तक हों। दैट इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है। अगर आपके राइटर को आप कह के करवाना चाहो करवा भी सकते हो, नहीं तो इट्स ओके, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जिससे आपका रैंक नहीं हो। एसईओ वाइज़ आप देख सकते हैं अब हमारा एसईओ परफेक्ट है और हम लोग इस आर्टिकल को लाइव कर सकते हैं। हम अपडेट करेंगे और हमारा आर्टिकल इज़ टू गो। तो ये हर आर्टिकल के साथ जो काम करना है, जो कुछ मैंने अभी तक आपको करवाया स्टार्ट से लेके, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ जो परमालिंक स्ट्रक्चर था, वो साइट वाइड था कि एक ही जगह से चेंज किया और पूरी साइट पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। बाकी सब कुछ हम लोगों ने पूरे आर्टिकल के साथ परफ़ॉर्म किया है। हेडर्स किए हैं, इमेजेस ऑल टेक्स्ट किए हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स किए हैं, मेटा टाइटल किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन किया है। ये सब कुछ हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्टली अप्लाई किया है एक आर्टिकल के। तो जो भी नया आर्टिकल, नई पोस्ट, नया पेज पब्लिश होगा, उसके साथ हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ परमालिंक स्ट्रक्चर के अलावा। यूआरएल ऑप्टिमाइज़ेशन जो स्लग है, वो भी करना पड़ेगा। सो अभी तक जो हमने काम किया है, वो ज़्यादातर है आपका जो इंडिविजुअल हर पेज पोस्ट के साथ आपने परफ़ॉर्म करना है। प्रोडक्ट के साथ परफ़ॉर्म करना है या कैटेगरी के साथ परफ़ॉर्म करना है। और जो एक वो परमालिंक वाला था, वो साइट वाइड था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।